निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? चलिए इसको समझते हैं। पहले मान लेंगे कि भिन्न का अंश x और हर y है। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है। जब किसी भिन्न का अंश x मान लिए और हर y मान लिए तो भिन्न क्या होगा? इसलिए भिन्न, वो भिन्न किस रूप में होगी? तो अंश बटा हर के रूप में, यानी x बटे y के रूप में। अब शर्त ये है, पहला शर्त दिया है, पहले शर्त से शर्त ये दिया कि अगर अंश में हम एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे, तो लिख लीजिए जैसे अंश में हम एक जोड़ रहे हैं और हर में से एक घटा रहे हैं, तो यह जो भिन्न है एक में परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है, यानी बराबर में एक प्राप्त हो रहा है। तो नीचे हम मान लेते हैं एक है और तिरछा तिरछी गुणा कर दिया जाए, तो x + 1 बराबर y माइनस 1। तिरछा तिरछी गुणा करने पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, इसमें तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 1 गुणा 1, तो यही आएगा। और x + 1 में जब 1 से गुणा करेंगे तो x + 1 ही आएगा। अब हम इसको रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करें, यानी x और y को एक जगह लाएं, तो y का पक्ष बदलते ही -y और ये +1 के जगह पे माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x - y और माइनस माइनस सेम चिन्ह, तो सेम चिन्ह को जोड़ देना होता है। तो यह आपका समीकरण नंबर 1 यहाँ पे प्राप्त हो गया, यानी x - y बराबर -2, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा शर्त ये है, दूसरा शर्त ये दिया है, दूसरे शर्त से जोड़ दें। अंश में अब नहीं कहा है कुछ भी, हर में बोला है कि एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी y + 1 बराबर, देखिए x बटा y + 1 बराबर 1/2। इसमें भी तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, तो 2 से जब x में गुणा करेंगे तो 2x, और 1 से y + 1 में गुणा करेंगे तो y + 1 आएगा, y + 1 आएगा। पक्ष बदलते ही y माइनस में और इधर बच गया आपका 1, ये आपका नंबर 2 हो गया समीकरण। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों से हम क्या करेंगे? विलोपन विधि के द्वारा इसको हल करेंगे और x y का मान बताएंगे। तो चलिए आइए जानते हैं। तो सामने आपका समीकरण 1 है, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x - y बराबर +1। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने से पहले विलोपन विधि आप समझिए कि विलोपन विधि से इसको हल करने के लिए क्या शर्त है कि आप एक किसी चर को पहले बराबर कर लेंगे, यानी x को या फिर y को। इसमें हम x के मान को बराबर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे y बराबर ही है पहले से, ठीक है, y इसमें भी y इसमें भी, दोनों में y है, एक एक y है, ठीक है। तो पहले से बराबर है तो सिर्फ हम क्या करें, यहाँ पे चिन्ह बदल दें, ठीक है, चिन्ह को हम बदल दें बस। ये कोई चिन्ह है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब हम चिन्ह बदल दिए, यहाँ पर क्या करना है, ये प्लस और माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये y और y काट देंगे। अब x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x में से जब 1x घटेगा तो 1x बचेगा, और बड़ा 2 है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। ऐसे ही इधर क्या होगा
ये -2 और -1 सेम चिन्ह है तो जोड़ देंगे यहाँ पे, तो माइनस में 3। अब इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, इसलिए x का मान प्लस में 3 हो गया। ठीक है, x का मान कितना आया, प्लस में 3। अब इसी x के मान को हमें समीकरण नंबर 1 या 2 में रख के y निकाल लेना है। यहाँ पे लिख दिया जाए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 में भी रख सकते हैं आप, 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखा जा रहा है, तो 2x - 1y बराबर में 1। 2x, यहाँ पे देखिए x का मान 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुणा, -1 बराबर 1, 2 3 6, -y बराबर 1। इस 1 का हम साइड बदलेंगे तो -1, और इस y का जब पक्ष बदलेंगे तो माइनस है प्लस। 6 में से 1 घटा 5, ये आपका y का मान हो गया। यहाँ पर x आया, यहाँ पे y हो गया, तो इसलिए अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना है, 3 है, y बराबर 5 है। ठीक है, इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। मान लिया कि नूरी की वर्तमान उम्र अभी x वर्ष है और सोनू की वर्तमान उम्र y वर्ष है। शर्त दिया है, शर्त है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व यानी नूरी की आयु कितनी थी और सोनू की आयु कितनी थी, दोनों को लिख लेना है। तो नूरी की आयु अभी कितना है, x है, तो 5 साल पहले, 5 साल तो और छोटा होगा वो और छोटी होगी। ठीक है, तो इतना वर्ष, और सोनू भी क्या होगा, 5 वर्ष छोटा होगा। सोनू की आयु अभी y है, तो 5 साल पहले 5 वर्ष और छोटा होगा। तो इन दोनों की आयु 5 साल पहले की है। शर्त लिखा है, इसमें शर्त दिया है शर्तानुसार जो नूरी की आयु है, अभी जो नूरी की आयु है यानी x - 5 है, वो सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक है, 3 गुनी है, तो सोनू की आयु में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो x - 5 और 3 में y से गुणा होगा तो 3y, और 3 पचे 15। x y एक जगह ला देंगे, प्लस की जगह पे ये -3y, और ये -15 है तो माइनस रहेगा ही। ये -5 को हम पक्ष बदलेंगे तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो x - 3y, और ये दोस्तों माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस। 15 में से 5 घटा 10, माइनस में। ये समीकरण नंबर आपका यहाँ पे पहला बन गया। अब 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद अब निकालना है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, x + 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष और बड़ी हो जाएगी, और सोनू भी 10 साल और बड़ा हो जाएगा, तो दोनों में हम 10-10 जोड़ देंगे। शर्त दिया है कि 10 साल के बाद से जो है, जो नूरी की आयु होगी उस सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो नूरी है अभी x + 10, और सोनू है अभी y + 10, तो 10 साल के बाद से सोनू की आयु का भी 2 गुना होगा। किसकी उम्र, ये नूरी की उम्र, तो x + 10, और ये हो गया 2 गुणा y 2y, और 2 दहा का 20। x y एक जगह ला देंगे तो माइनस में 2y, और साइड बदलते ही 10 का क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इस तरीके से x - 2y, और 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है,
अब हम समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। समीकरण नंबर 1 और 2। अब क्या करना है, विलोपन से हमको सॉल्व करना है। तो देखिए एक चर पहले से बराबर है, यानी x और x दोनों बराबर है, ठीक है। तो हमें पहले किसी भी एक चर को बराबर करना होता है गुणा करके। तो पहले से बराबर है तो इसको ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ हमें चिन्ह बदलने की आवश्यकता है। यहाँ पे प्लस है, कोई चिन्ह है तो प्लस है, तो इसका चिन्ह उल्टा करना माइनस। इसके आगे माइनस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। और यहाँ पे हम चिन्ह के अकॉर्डिंग घटाएंगे। देखिए ये क्या है, माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी x में से x घटेगा 0, इसका मतलब हम काट देंगे यहाँ पे। प्लस और माइनस दोस्तों माइनस होता है, तो 3 और 2 में 3y में से 2y घटेगा, 3y में से 2y घटेगा तो 1y बचेगा, और बड़ा 3 है माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह भी रहेगा। ये माइनस ये भी माइनस है, दोनों सेम चिन्ह है तो सेम चिन्ह को जोड़ देना है। तो और चिन्ह माइनस का, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में है, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा, ठीक है। ये y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 लिखिए, देखिए जैसे x माइनस 3y बराबर में -10 है। आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हैं। तो x माइनस 3 y के जगह पे दोस्तों 20 आ जाएगा और माइनस में 10 है, तो x माइनस 20 यहाँ 60 और ये माइनस में 10। 60 का जैसे पक्ष बदलेगा तो माइनस से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस दोस्तों होता है माइनस। तो 60 में से 10 घटा 50, और बड़ा चिन्ह बड़ा अंक 60 है, प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस का चिन्ह। इस तरीके से x का भी मान आ गया और ये 50 हो गया। यहाँ पे y का मान 20 आ गया। तो इस तरीके से हम x y का मान ज्ञात कर लिए। यानी अब x क्या माना गया था, तो x माना गया था, यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु x माना गया था, ठीक है। तो x कितना है, x का मान देखिए यहाँ पे x का मान 50 आया। तो ये नूरी जो थी 50 वर्ष की थी, तथा सोनू की वर्तमान आयु y माना गया था, और सोनू की आयु कितना आया, y कितना आया, तो 20 आया। तो ये 20 वर्ष का था, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मानक इकाई अंक x है, ठीक है। मान लिया कि इकाई अंक कितना है, x है, तो दहाई अंक क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, तथा दहाई अंक y है। मान लिया कि इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y है। अब ये 2 अंक की संख्या है और दोनों का जोड़ कितना है, 9 है, अंकों का जोड़ 9 है, इसलिए दोनों अंकों का योग बराबर, यानी इकाई अंक दहाई अंक दोनों को जोड़ने पर इसमें 9 आ रहा है, ठीक है। ये पहला शर्त है, दोनों अंकों का योग 9 है। ये अंक का योग 9 है, ठीक है, इस संख्या नहीं है।
अब हम इससे संख्या निकालेंगे। ये जो x है इकाई अंक और दहाई y है, इससे वो संख्या बनाएंगे तथा संख्या। अब संख्या कैसे बनाएंगे, तो इकाई अंक और दहाई अंक में क्या करेंगे, देखिए संख्या कैसे बनाएंगे, तो दहाई अंक में हम 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे y है तो इसमें हम 10 y है तो y में 10 से गुणा करेंगे और इकाई में 1 से गुणा किया जाता है। जैसे अगर संख्या मान लीजिए 25 है, 2 अंक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे समझिए, जैसे इकाई है और एक दहाई है, ठीक है। जैसे इकाई मान लीजिए 5 है और दहाई 2 है। अब इसे संख्या बनाना है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, इकाई 5 इकाई 2 दहाई 25। लेकिन आए कैसे, तो ये देखिए कैसे, दहाई में हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई हम क्या होता है जोड़ देते हैं, यानी इकाई में हम 1 से गुणा करते हैं। इकाई 1 को कहते हैं, दहाई 10 को कहते हैं। तो 2 दहाई का मतलब 2 गुणा 10, 5 इकाई का मतलब 5 गुणा 1, तो 2 दहा का 20 और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों आता है 25। तो ऐसे ही इसमें क्या है, अंक मालूम है, इकाई और दहाई पता है, तो दहाई में हम 10 से गुणा करेंगे और इकाई अंक में 1 से गुणा करेंगे, दोनों को फिर जोड़ दिया जाएगा। तो 10 गुणा वाई तो 10y हो गया ये, और प्लस में x में जब 1 से गुणा करेंगे तो x। ये एक संख्या मिली जिसके अंक क्या है, x और y है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए शर्त दिया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या बनी है इसका 9 गुना। अब अंक पलटने पे जो संख्या बनेगी उसका क्या 2 गुना होगा। चलिए देखिए, अंकों को पलटने पर यहाँ पे लिखा जाएगा, अंकों को पलटने पर। तो अगर अंक पलटे, यानी कहने का मतलब जो इकाई था अब दहाई माना जाए, दहाई था इकाई माने, तो इकाई हो जाएगा दोस्तों, इकाई y हो जाएगा और तथा दहाई हो जाएगा x। पहले इकाई x था, अब दहाई x हो गया, यानी कि अंक उलट गए। अब इससे भी क्या होगा, एक संख्या बनेगी। अब इकाई दहाई से फिर एक नई संख्या बनेगी, यहाँ लिख दिया जाए नई संख्या। तो दहाई देखिए x है तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे और इकाई कितना है y है तो इसमें हम 1 से गुणा करेंगे, तो ये 10x हो जाएगा और प्लस में y हो जाएगा। यह आपकी नई संख्या बनी जो अंकों को पलटने से बनी है। अब एक यहाँ पे शर्त है, शर्त देखिए अब क्या है, तो इस तरीके से हम लोग नई संख्या बना लिए 10x प्लस वाई। अब ये जो 10x प्लस वाई है ये 2 गुना है, ये नई संख्या जो है ये 2 गुना है किसका, जो पहले वाली संख्या थी उसका 9 गुना, ठीक है। इसके 9 गुना के बराबर है नई संख्या का 2 गुना, ठीक है। तो 9 गुणा 10y, तो 9 दहा का 90y और 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9x। अब बराबर 2 दहा का 20x और प्लस में 2y, तो ये हो गया 9x और 20x एक जगह, 90y 2y एक जगह, तो 90y और ये माइनस 2y एक साइड, ये 20x, ये 9 प्लस में है तो माइनस में 9x। तो 90
ठीक है। 90y में से 2y घटेगा तो 88y होगा यहाँ पे। अट्ठासी वाई और 20x में 9x घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 11x। अब देखिए 11 से इसमें भाग लग सकता है 88 में, तो 88y यहाँ पे लिख देंगे और ये 11 का जैसे ही पक्ष बदलेंगे तो बटा 11 और इधर बच गया x। 11 से कटाएंगे इसको 88 को तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में, तो 8y इधर x, यानी x बराबर 8y। अब इसको हमको समीकरण के रूप में लिखना है, तो ये x रहेगा इधर और ये देखिए बाएं साइड है 8y, दाहिने साइड जाएगा तो माइनस में 8y और कुछ नहीं है तो 0 है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 है, इसको मान लिया जाए समीकरण नंबर 2। अब इसी को हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है। चलिए आगे देखा जाए। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। अब इन दोनों से हमें क्या करना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। देखिए x और x दोनों में बराबर है तो सिर्फ यहाँ पे अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे हमें चिन्ह को बदलने की ज़रूरत है। तो माइनस का प्लस और ये माइनस, ये माइनस से प्लस से दोनों को क्रॉस कर देंगे, ये प्लस 8y प्लस 1y, तो सेम चिन्ह जोड़ देना है। तो 8 और 1 9y हो गया और ये माइनस है 9 है, 9 में से 0 घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं आने वाला, 9 ही रहेगा, इसलिए y का मान 9, ये बटा में 9, दोनों को काट देंगे तो 1 आ गया जो कि y का मान हो गया। ये एक क्या है, y का मान है। ठीक है, इसी y का मान हमें 1 में चाहे 2 में रख देना है। तो y का मान लिख लीजिए यहाँ पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 9, x का मान निकालना है, y का जगह पे 1 भरना है, 1 का हम पक्ष बदलेंगे तो 9 माइनस 1 बराबर कितना, 8। ठीक है, x का मान दोस्तों 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग विलोपन विधि से ये सॉल्व कर लिए और x का मान 8 आया, y का मान 1 आया। अब क्या करना है, हमें संख्या लिखनी है। तो संख्या क्या होगी, तो संख्या देखिए क्या माना गया था, जो संख्या थी वो क्या होगी, देखिए इकाई अंक कितना माना गया है, इकाई अंक x माना गया है, दहाई अंक y माना गया है। ठीक है, तो इकाई अंक x, दहाई y, तो इकाई कितना है 8 है तो यहाँ पे 8 रखेंगे और दहाई कितना है 1 है तो दहाई के जगह पे 1 लिखेंगे। यह संख्या कितनी हो गई, तो ये संख्या जो है 18 हो गई। ठीक है, ये आंसर हो गया और ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये के और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। सबसे पहले मान लिया जाए, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। 50 रुपये के जो नोट हैं वो x हैं और 100 रुपये का नोट y है। टोटल मिलाकर 25 नोट हैं। ठीक है, कुल नोट कितने हैं, टोटल नोट 25 हैं, जिसमें
50 रुपये का भी है और 100 रुपये का भी है। इसलिए हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, यानी 50 का नोट x है, इसमें x है, और 100 रुपये का नोट y है, तो दोनों मिलकर 25 हुए हैं। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब टोटल कितने निकालने गए हैं पैसा, टोटल कितना पैसा निकालना उसको, 2000 रुपया। तो अब इसी को हम कन्वर्ट कर लें रुपयों में, तो 50 रुपये का अगर नोट x है तो कितना रुपया होगा, तथा यहाँ पर लिख दिया जाए इन नोटों का कुल मूल्य बराबर 2000 रुपया। उसको 2000 रुपये निकालना है, ठीक है, 2000 रुपये निकालना है 100 रुपये का प्लस 50 रुपये का। तो 50 रुपये का एक्स नोट प्राप्त किया, ठीक है। तो 50 रुपये का मूल्य कितना हुआ, 50 गुणा एक्स, ठीक है, ये 50x हो जाएगा। ऐसे ही 100 रुपये का नोट कितना है, वाई को है, तो टोटल रुपया कब होगा, यानी 100 गुणा वाई, तो 100 गुणा वाई, और दोनों मिलकर का रुपया है, दोनों मिलकर का रुपया निकाला है, 2000 रुपये निकाली है। ठीक है, इस तरीके से समीकरण नंबर 2 होगी। अब 1 और 2 को सॉल्व करके हम xy का मान निकालेंगे, या इसको देखिए छोटा भी किया जा सकता है, या ऐसे छोटा कीजिए। 50 देखिए 50 से सब में भाग लग सकता है, 50 से ये तीनों कट जाएंगे, 50 कॉमन कर लो, 50 कॉमन करेंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना का 100, ये कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, और इधर क्या बच गया 2000। इसलिए x प्लस 2y बराबर ये 2000, ये 50 इधर जब साइड बदलेंगे तो भाग के रूप में होगा, और ये कटा देंगे इसको, तो ये बचेगा x प्लस 2y, और 50 चौका 100 होता है, यानी 40 हो जाएगा। 0 0 कटेगा, और 5 चौका 20 और 0 ये 40, यानी कि 40 आपका हो जाएगा। तो इसको 2 ना मान के यहाँ पे 2 लिख लीजिए, ठीक है, इसी का छोटा रूप होगी। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का मान निकलेगा। ठीक है, देखिए इसमें x और x दोनों बराबर है, चर बराबर है x, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चिन्ह को बदलने की बस ज़रूरत है। माइनस प्लस दोस्तों क्या होगा, माइनस, इसको क्रॉस करना है, ये माइनस ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, 2y में से 1y घटेगा तो 1y, और बड़ा 2 है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। ऐसे ही माइनस से प्लस है तो दोनों घटा देंगे, तो 40 में से 25 घटा दोस्तों, ये हो गया 15, और बड़ा 40 से माइनस, इसलिए माइनस का चिन्ह। ये माइनस से माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए y का मान हो जाएगा 15। अब ये y का मान हम समीकरण नंबर 1 और 2 में किसी में भी रख सकते हैं, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 25। x की जगह पे कुछ नहीं है, y का मान दोस्तों 15 आया, और इधर 25 है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, ये प्लस का माइनस, x बराबर कितना 10, x का मान 10 आया, y का मान 15 आया। अब ये क्या क्या था, तो नोटों की संख्या है, ठीक है, नोटों की संख्या है। तो कौन कितने का नोट है, तो 50 रुपये का नोट x है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दिया जाए
50 रुपये के नोट 10 को प्राप्त किया, और ये क्या है, 100 रुपये के नोट है, नोट, ठीक है। 100 रुपये का नोट 15 और 50 रुपये का नोट 10 को प्राप्त किया है। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल भी सॉल्व कर लिए। यही आपका आंसर भी हो गया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है, नियत है यानी फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है, और सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया है, जबकि सुशी नाम की जो लड़की है उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिया। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, ठीक है, यानी कितना रुपया ये लोग चुकाए हैं प्रतिदिन का किराया जो अतिरिक्त था वो निकालना है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले मानेंगे कि मान लिया कि नियत जो किराया है, नियत किराया x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। अब देखिए, सरिता नाम की जो लड़की है वो 7 दिन तक किसी पुस्तक को रखी है और टोटल 27 रुपया दी है, ठीक है। यानी उसमें क्या की है, वो 3 दिन तो नियत है, फिक्स है, और उसके अलावा जो 4 दिन एक्स्ट्रा रखी है उस पर पैसा लगेगा, उसको देना है। तो इस तरीके से जो 3 दिन का किराया है वो तो हम x मान लिए, यहाँ पे फिक्स है, तो ये तो x देना ही है, लेकिन इसके बाद कौ दिन का देना है पैसा, 4 दिन का देना है। 3 दिन तो फिक्स है, ये तो चुकाना ही है, लेकिन इसके बाद 4 दिन का जो किराया है वो y रुपये के हिसाब से देना है। तो 4y जोड़ा गया और दोनों मिलकर कै रुपये चुकाई है, 27 रुपया दी है। ऐसे ही सुशी नाम की लड़की है, वो 5 दिन तक पुस्तक रखी है और उसके लिए 21 रुपये चुकाई है, यानी प्रथम 3 दिन का किराया x रुपया भरी है, और उसके बाद से जो 2 दिन का किराया है वो y रुपये के हिसाब से भरी, यानी कि 2 और y रुपया, दोनों मिलकर कै रुपया, तो 21 रुपये चुकाई है। ये समीकरण नंबर 1 और ये नंबर 2। अब इस दोनों को समीकरण को सॉल्व करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे। दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, x तथा y का मान ज्ञात करेंगे। तो आइए समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर में 27, और 2 है x प्लस 2y बराबर में 21। देखिए, पहले से ये चार बराबर x, तो यहाँ पे अब हमको सिर्फ चिन्ह बदलने की ज़रूरत है, चर को बराबर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पहले से ही बराबर है। तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है, कोई चिन्ह है तो माइनस, ये यहाँ पे प्लस है तो इसलिए भी यहाँ भी माइनस, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है यानी प्लस में है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस क्रॉस कर देंगे, कटा देंगे, 4y में से 2y हटाएंगे तो यहाँ पे 2y बचेगा, और 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि ये प्लस है माइनस है, प्लस माइनस घटाएंगे यानी विपरीत चिन्ह घटाना है, ध्यान रखिएगा। ये भी विपरीत है, प्लस है माइनस है, तो विपरीत चिन्ह हमेशा माइनस हो जाएगा, बीच वाला चिन्ह हमको ध्यान में नहीं रखना है। अब ये y निकालना है तो y बराबर 6 और ये 2 भाग के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 2 तिया 6, ये 3 आ गया आंसर, ये y का मान हो गया। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। इस तरीके से हम समीकरण 1 से या 2 से किसी भी समीकरण में रख के हम x का मान ज्ञात कर लें। तो
बार बार आप लोग भी सोच रहे होंगे हम समीकरण एक के में मान रख रहे हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक ही में रखिएगा, आप मन करे 2 में रखिए। चलिए 2 में रख के दिखा दिया जाए यहाँ पे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो समीकरण 2 है x + 2y बराबर में 21। तो x का मान निकालना है और y का मान भरना है। y का मान 3 बराबर में 21। तो 3 गुना का दोस्तों 6 बराबर 21, इसलिए x का मान 21 - 6 यानी कि 15। ये आपका x का मान आ गया, जो कि क्या है, ये नियत किराया है। और 3 जो आया है प्रतिदिन का किराया है, जो अतिरिक्त किराया है, यानी उस 3 दिन के बाद का किराया। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाए, अतः नियत किराया कितना रुपया, 15 रुपया। अतिरिक्त किराया अतिरिक्त किराया 3 रुपया। ये नियत किराया भी हो गया और अतिरिक्त किराया भी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, इसको भी सॉल्व कर लिए और ये आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं फिर से मिलूँगा आपसे एक नए अध्याय को लेकर, एक नए प्रश्नावली को लेकर। तब तक के लिए आपको फिर से एक बार नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।